पंडित जी थोड़ी और बगल में हो साइड हो जाए, उनके प्रमुख जी हो गया आइए 2 मिनट कुछ पंडित जी का शौचालय होना चाहिए, गरीबों को आवास होना चाहिए। तो हमारे गांव को ओडीएफ कर दिया गया है, शौचालय नहीं मिल पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है हमारे गांव की कि हमारे गांव में कम से कम 25% शौचालय बने होंगे, 75% अभी शौचालय शेष है मुरवल गांव में, और गांव को ओडीएफ करा दिया गया है। और अगर अधिकारियों से बात करो, कहते हैं कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक माननीय सांसद जी इस प्रस्ताव को अपने सदन में नहीं रखेंगे, तब तक जो है कुछ होने की संभावना नहीं है। माननीय सांसद जी से बात करिए जिसमें कोई कार्रवाई हो सकती है। तो माननीय सांसद जी से मैं आग्रह करूंगा इसमें 2 बात कुछ कहें। चलिए, धन्यवाद। आपने सूचना दिया है कि शौचालय भी हमारे यहाँ पूरे नहीं हुए हैं, ओडीएफ हो गया है। निश्चित तौर पर हम दिशा की बैठक आगे जिस दिन रखेंगे, हम आपको भी बुलाएंगे। आप एक लिख करके दे दीजिए, मैं इसकी जांच कराता हूँ कि बिना शौचालय बनाए ओडीएफ कैसे हो गया। अगर शौचालय नहीं बने तो ओडीएफ का प्रमाण पत्र किससे ले लिया गया? भाई प्रमाण पत्र तो किसी न किसी ने दिया होगा। अब वो जो मैं नाम नहीं ले रहा, कोई ना कोई तो लिख के देता है ना कि हमारा गाँव ओके। तो इसके लिए भी हम जांच कराएंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आज हमारे चित्रकूट सांसद, बांदा चित्रकूट सांसद RK पटेल जी हैं, जिन्होंने कोरारी मार्ग का जो है आज शिलान्यास किया है। आइए जानते हैं आज जो शिलान्यास यहाँ का हुआ है जो है कोरारी मार्ग का। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये पैकेज संख्या UP 12,112 ये जो पैकेज है, इसके अंतर्गत कई रोडों का यहाँ पर स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से दी गई है। उसी कड़ी में आज बबेरू रोड से ये जो पारा बिहारी वाया कोरारी मार्ग है, तो इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर हमारे ब्लॉक प्रमुख जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के, हमारे इस गांव के प्रधान जी और तमाम बुजुर्गों के जो यहाँ पर अभी तमाम साथी गांव के क्षेत्र के मौजूद थे, उनके समक्ष विधिवत भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। और ये सड़क कोरारी तक जाएगी। ये पहले 3 मीटर की सड़क थी, इसको चौड़ा करके अब 2 वाहन कम से कम इसमें डबल वाहन निकल जाएंगे एक साथ। तो ये बड़े लंबे अरसे से मांग चली आ रही थी पारा बिहारी कोरारी वालों की, ये सड़क हमारी ठीक की जाए। तो ये टूटी फूटी सड़क पड़ी थी, तो इसको ठीक करने का काम भारत सरकार ने संज्ञान में लिया है। और माननीय हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं भारत सरकार के, अपने उनके अथक सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है भारत में, और उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में जो हमारी प्रदेश की सरकार चल रही है, लगातार गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। और उसी कड़ी में आज ये यहाँ से पारा बिहारी कोरारी की सड़क का भी हम लोगों ने अभी भूमि पूजन किया है, वो आपके सामने जी। जैसा कि यहाँ के मुरल प्रधान जी ने अभी बताया कि गांव को जो है ODF मुक्त कर दिया गया है। देखिए, अभी प्रधान जी ने अवगत कराया है यहाँ की गांव को ODF कर दिया गया है। यहाँ पर शौचालय पूरे गांव में नहीं बने, और पर प्रधान जी के उस के लिए मैं संज्ञान में लेता हूं। और निश्चित तौर पर प्रधान जी से मैंने कहा कि एक आप लिख के दीजिए और हम उसकी जांच कराएंगे। सर, क्षेत्रों में विद्युत को लेकर के बड़ी समस्याएं हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कुछ बिजली का संकट बीच में आया था, लेकिन अब वो संकट खत्म हो रहा है और हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार लगातार बिजली व्यवस्था पे सुचारू रूप से काम कर रही है। और जहां भी कहीं अब बिजली व्यवस्था अव्यवस्थित है, उसको ठीक कराने का काम किया जा रहा है। कुछ आंधी तूफान आया था अभी, और कुछ गाँव में हमारे आंधी तूफान से बबेरू क्षेत्र में भी मुझे लगता है 15-16 गाँव हमारे बबेरू के आगे के साथी बदेदू के उस बेल्ट के, तो उसमें कई गांव 4-6 दिन बिजली उनकी टूटी हुई थी। तो चूँकि ये तो दैवीय आपदा है, देखिए दैवीय आपदा में अभी तूफान आएगा, और ये तूफान का सीजन हर साल यहाँ होता है। जब आंधी आती है तो बड़े पेड़ उलझ जाते हैं, बिजली खंभे टूट जाते हैं। तो 2-4 दिन बनाने में, उनमें चूँकि मटेरियल लाने में, ठेकेदार को नियुक्त करने में, टेंडर लगाने में कोई प्रक्रिया है उसकी,
तो 2-4 दिन का समय लगता है। फिर भी हमारी सरकार, हमारे अधिकारी कार्यरत है निश्चित तौर पर। जहाँ इसी जेई वगैरह के ऊपर आरोप भी हैं कि वो जो है पैसा लेकर के काम के, जैसे भदेहदू गांव का मामला आया था सामने अभी पीसी जहाँ भी शिकायतें आ रही हैं उनका संज्ञान लिया जा रहा है। ठीक, जैसे कि हमारे बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. पटेल जी से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये जो पारा कोरारी मार्ग ये जो बन रहा है मुरवल से, और लाइट के भी विषय में उन्होंने बताया कि लाइट का काम जो है चालू है, दुरुस्तीकरण, क्योंकि तूफान आने की वजह से लाइट करीब 12-14 गाँव में जो है अव्यवस्थित हुई। और हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख रमाकांत जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और राम बाबू प्रधान मुरवल और राजा दीक्षित जी जो मंडल अध्यक्ष हैं। आइए बात करते हैं। ब्लॉक प्रमुख जी, आज आप यहाँ आए हुए हैं। आज मुरौल में जी प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत जो ये रोड का उद्घाटन था, हमारे सांसद जी ने इसमें दृष्टिकोण अपना देखा और ये ज़रूरत थी। बहुत दिन से पारा बिहारी संपर्क मार्ग के लिए सिंगल लाइन थी, जिसमें आने जाने हम लोगों ने बार बार निवेदन करते रहे सांसद जी से कि इस रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए, और सांसद जी ने इसमें बहुत गहनता से ध्यान दिया। और आज आपके सामने रिजल्ट है कि जो बनने जा रही है उसका विधिवत भूमि पूजन हम लोगों को साथ में लेकर किया। हम इसके लिए बहुत बहुत सांसद जी को आभार व्यक्त करते हैं कि आप हम सब लोगों को ये एक सौगात दिया मुरौल क्षेत्र के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को और अपने सांसद जी को भी। जैसे कि हमारे साथ इस समय राम बाबू प्रधान जी हैं जो वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हैं मुरवल के। आइए बात करते हैं, आज आपके गांव में जो है ये भूमि पूजन हुआ है, शिलान्यास किया गया है। जी, आज हमारे जो है तो ग्राम मुरवल में माननीय सांसद जी पधारे हुए हैं और हमारे जो है तो प्रधानमंत्री सड़क योजना जो मुरवल से पारा बिहारी को जाती है, कोरारी मार्ग जो है वो बहुत जो है तो टूटा हुआ था, सिंगल रोड था। वो माननीय जो सांसद जी के प्रयास से, उनके कार्यक्रम जो है आज जो है तो इसका सुंदरीकरण हो रहा है, नई सड़क का निर्माण हो रहा है, डबल चौड़ीकरण हो रहा है। हम उनको आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके कम से कम प्रयास से माननीय प्रधानमंत्री की सड़क योजना द्वारा ये कार्य हुआ जा रहा है। प्रधान जी, गांव में ऐसे कार्य कौन से जरूरी हैं जो नितांत करवाए जाने आवश्यक हैं? हमारे गांव में क्योंकि इस समय सांसद जी भी है, आप उनकी अपनी बात उनके सामने रख भी सकते हैं। हमने माननीय सांसद जी से जो जो हमारे गांव की ज़रूरतें थीं, हमने उनके बारे में आपके आने के पहले भी हमने सारी चीज़ें उनको दर्शा दिया है और मैंने उनका जो है ध्यान आकर्षित कर दिया है। जहां हमारे जो है तो गांव में कुछ नालियां हैं और जो है नाला हैं और जैसे सीसी निर्माण कराना हमको विकास कार्य संबंधित। और हमारे गाँव को जैसे कि सबसे प्रथम प्राथमिकता है कि महिलाएँ जो शौच के लिए बाहर जाती हैं, हमारे गाँव को ODF करा दिया गया है। बार बार अधिकारियों को हम कहते हैं तो उन्होंने कहा कि हम आपके गाँव को ODF कर दिया गया है। ODF होने के बाद हम शौचालय नहीं दे सकते हैं, तो हमने माननीय सांसद जी का ध्यान वहां आकर्षित किया है कि इसमें थोड़ा सा लग करके पहल करें कि हमारे गांव को ODF से हटवा करके और हमारे गांव में जो शौचालय महिलाओं को नहीं मिला, घर घर शौचालय नहीं उपलब्ध हुए हैं, महिलाएं हमारे शौच के लिए बाहर जाती हैं, तो वो बाहर ना जा करके घर में शौच करें, जिससे जो है यही सबसे बड़ी महानता है। जैसे कि हमारी बातचीत हुई प्रधान जी से, उन्होंने बताया कि जो यहाँ शौचालय की व्यवस्था थी, इसके लिए प्रधान सांसद जी से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो हम इसको प्रमुखता से लेंगे। वेद प्रकाशन और पब्लिक लाइव टीवी बांदा। पंडित जी थोड़ी और बगल में हो जाओ।